वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो अब हम बात कर लेंगे कोसेक। हमारे पास कोसेक फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है और हमारे पास उसकी डोमेन और रेंजेस क्या हुई। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं थोरली बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास ये जो मैंने ग्राफ लिया हुआ है, ये मैंने लिया हुआ है कोसिकेंग फंक्शन का। ठीक है ना, और हमारे पास ये y के बराबर होता है। ठीक है, और अब इसका इन्वर्स क्या होगा, तो बेसिकली अगर मैं हमारे पास जो इन्वर्स क्या होता है कोसिकेंग फंक्शन का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं कोई सा भी लूँ, मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, यहाँ भी अगर मैं बताऊँ आपको, तो हमारे पास ये होता है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू डालता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास ये आंसर क्या देगा, 1 देगा। यानी हमारे पास हमने एंगल डाला और हमें रेशियो क्या मिली, 1 मिली। ठीक है, अब जैसे मैं इसके इन्वर्स की बात करूँगा तो इन्वर्स हमें 1 से वापस कहाँ पर लेके आएगा, 90 पर लेकर आएगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये देखिए कोसिकेंग मैं अगर इधर 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो अब ये देखिए आप जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपको ये आंसर क्या देगा, 90 देगा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास होगा क्या, हमें इसको ना 1 to 1 फंक्शन बनाना है। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन हमें क्यों बनाना है, क्योंकि हमारे पास इसकी जो इन्वर्स लेने में हमें परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, तो इसका 1 to 1 ये फंक्शन होता है कि एक हमारे पास किसी एक एंगल के लिए 1 वैल्यू आ गई, अब इसकी डोमेन के अंदर हम कोई और एक ऐसा एंगल पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास अगर 1 वैल्यू इधर आ रही है, देखिए हमारे पास 1 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इधर 90 डिग्री के ऊपर, तो यही वाली वैल्यू हमारे पास समथिंग का आएगी इधर, ये हमारे पास 450 डिग्री के ऊपर आएगी। अगर हमारे पास जो है ना कोसिकेंट थीटा 450 डिग्री होगा तो हमारे पास अभी भी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 450 डिग्री के ऊपर कोसेक की हमारे पास 1 आई है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये क्या हो गई, ये रेंजेस रिपीट कर गई है। ठीक है ना, अभी हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब जैसे मैं इनका इन्वर्स लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है ना, अब जैसे मैं इनके इन्वर्स की बात करूँगा मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो है ना 90 इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। और अब हमारे पास कोसिकेंग इधर 1 इधर आ जाएगा वापस, और हमारे पास 450 डिग्री जो है ना वो वहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास ऐसा तो पॉसिबल है हम डिफरेंट डोमेन डालें, हमारे पास आउटपुट यानी रेंज सेम आ जाए। ठीक है, अब रेंज सेम आई है अलग अलग आउटपुट के लिए, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है मगर हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। 1 to 1 फंक्शन में क्या होता है कि एक दफ़ा जो रेंज आ गई वो दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये 1 to 1 क्या है, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है कि अगर हमारे पास किसी 1 वैल्यू के लिए 90 डिग्री आ गया है तो दोबारा 1 हम डालने पर हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अभी हमारे पास फंक्शन ही नहीं है, हमें इसको 1 to 1 फंक्शन बनाएंगे ताकि हमारे पास एक दफ़ा जैसे कोई वैल्यू आ गई है वो दोबारा ना आए। जब इन्वर्स लेंगे ना तो फिर हमारे पास ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है ना, अगर एक दफ़ा हमारे पास 1 आ जाएगा और मैं कोई ऐसा एंगल पुट ही नहीं करूँगा जो दोबारा से 1 आए, फिर जब इन्वर्स लेंगे तो फिर क्या होगा, एक दफ़ा 1 की वैल्यू 90 आ गई तो अब हमने कोई एंगल रखा ही नहीं था इधर। 1 to 1 जब फंक्शन बनाएंगे तो फिर हमारे पास 450 डिग्री आएगा ही नहीं कोई एंगल, तो फिर हमारे पास वो क्या रहेगा, फंक्शन ही रहेगा। ठीक है ना, यानी हमारे पास वो इसको हम 1 to 1 फंक्शन बनाएंगे ताकि हमारे पास जो रेंज है वो रिपीट ना करे। ठीक है, अब रिपीट ना करे तो ये हमारे पास कैसे होगी, तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये जो ग्राफ है ये हमारे पास सिंपल कोसिकेंट फंक्शन का है। ठीक है ना, अब हमारे पास जो ये जनरल वैल्यूज़ हो, ये सारी जो मैंने वैल्यूज़ पुट करी हैं, ये देखिए हमारे पास ना देखिए 90 डिग्री यहाँ बनना है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री फिर घूम के आएगा यहाँ पर 450, फिर घूम के आएगा ये इस दफ़ा यानी इस तरह से 1000 चक्कर काटेगा तो ये बार बार वैल्यू रिपीट करेगी। यानी इसकी डोमेन में अगर हम 2 पाए 90 डिग्री पे ऐड करते जाएं यानी 360 डिग्री, हमारे पास 1 वैल्यू आती रहेगी, यानी रेंजेस रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी रेंज रिपीट करें तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, और ये जो सारी वैल्यू होंगी हमारे पास जनरल वैल्यूज़ कहलाएगी। ठीक है ना, अभी आप कहें कि एंगल है और मैं वैल्यू कह रहा हूँ तो हम एंगल वैल्यू के फॉर्म में ही पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये क्या है, जनरल वैल्यूज़ है। ठीक है, ये जो एंगल हम पुट कर रहे हैं वो क्या है, जनरल वैल्यूज़ है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, जनरल वैल्यूज़। ठीक है ना, स्पेलिंग आप राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, जनरल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगानी, प्रिंसिपल वैल्यूज़ लेनी। ठीक है ना, अब जनरल वैल्यूज़ की हमारे पास जो डोमेन होती है स्टूडेंट्स वो मैंने क्या बताई थी, ये देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं,
ये हमारे पास +1 से स्टार्ट हो रही है और हमारे पास प्लस इन्फिनिटी जा रही है, ये भी प्लस इन्फिनिटी जा रही है और ये भी प्लस इन्फिनिटी जा रही है। बात ये कि इधर से जाऊँ या उधर से जाऊँ, काम दोनों तरफ एक हो रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास ये मैक्सिमम क्या होती है, +1 से कहाँ जाती है, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। और हमारे पास ये रेंज कहाँ पर जाती है इसकी, -1 से माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ, बात है कि दोनों कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक। शुरू कहाँ से हो रही है, -1 से। ये सारी चीज़ें मैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसकी रेंजेस है वो क्या है, जनरल वैल्यूज़ और जनरल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है, अगर मैं इधर लिखूँ कि हमारे पास जो है ना कोसी कोसेक थीटा, तो ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू वाई, ठीक है। और वाई यानी हमारे पास जो होगा वो क्या आ रहा है, वो हमने देखा है कि हमारे पास +1 और +1 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास जो है ना -1 और -1 से ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। वाई उससे क्या कहते हैं, सारी लेस वैल्यू, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये इसकी चोंच इस तरफ है तो मतलब -1 से लेस वैल्यू, यानी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास माइनस वैल्यू होंगी, ठीक है। और हमारे पास जो ये क्या आती है, ये रेंज है, ठीक है ना। ये रेंज है जो वाई के तौर पे आ रही है, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना जो थीटा इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, ये जनरल मैं बता रहा हूँ किसकी है, ये जो हमारे पास जनरल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं ये सारा हमने सिंपल, इन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वर्स कब लेंगे, जब मैं प्रिंसिपल वैल्यू लगा दूंगा ताकि हमारे पास 1 to 1 फंक्शन बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी वो देखेंगे। अब हमारे पास एंगल क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल होते हैं ना वो बिलोंग करता है आर से, ठीक है। और हम कहते हैं कि आर के अंदर से हम वो एंगल माइनस करवा लेते हैं जिसके अंदर से हमारे पास जो आंसर जो है ना अनडिफाइन और ठीक है, एन और एन इज सच दैट एन इज ऑड इंटीजर होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, ऑड इंटीजर। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज देखनी, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी तो वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना हमें ये देखना है कि हमारे पास किस वैल्यू के लिए हमारे पास ये तो हमारे पास बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जिन पर हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है, और उससे ग्रेटर वैल्यू आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिस पर हमारे पास -1 आएगी, ठीक है। हमें सिर्फ ऐसे एंगल रखने हैं इसकी डोमेन में जिसमें हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा 1 आ जाए, तो फिर अब दोबारा से कोई और वैल्यू नहीं लेंगे जिससे हमारे पास दोबारा 1 आए, क्योंकि फिर हमारा काम नहीं ना उससे कोई, ताकि फिर वो अगर वो रखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू रिपीट करेगी, जैसे इन्वर्स लेंगे तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हमें इसको 1 to 1 बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको ग्राफ पे लेके चलता हूँ। ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ नहीं, सिंपल हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अभी आप इसकी लिमिटेशन समझिए, रिस्ट्रिक्शन जो मैं लगा रहा हूँ वो कैसे होगी वो समझिए, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, हमारे पास +1 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास +1 क्या आ रहा है, 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँ कि मैं कहाँ पर जाऊँ, सबसे पहले देखिए मैं 0 डिग्री जो है ना 0 डिग्री पर रुकता हूँ, ठीक है। अब मैं 0 डिग्री पर तो कोई वैल्यू रख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि 0 डिग्री पर हमारे पास क्या अनडिफाइन है, आंसर आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मगर 0 डिग्री से मैं जैसी आगे जा रहा हूँ ना ग्रेटर वैल्यू, तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है, क्योंकि हमारे पास ये इन्फिनिटी तक जाकर ये हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, ठीक है ना। यानी अगर मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, आपको बात समझ में आएगी, ठीक है ना। ये देखिए 90 डिग्री अगर मैं रखता हूँ तो 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है हमें, ठीक है। अब 90 से मैं आगे जाऊँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू देगा, अगर मैं इस पॉइंट पे कोई वैल्यू रखता हूँ तो वही वैल्यू हमें क्या देगी, इस पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी। यानी हमारे पास इधर जो एंगल होगा वही इधर एंगल होगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, रिपीट करेगी, रेंज रिपीट करेगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं 90 डिग्री से आगे नहीं जाता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास 90 डिग्री से आगे जाने के बाद भी ये प्लस इन्फिनिटी को जा रही है और इससे पीछे भी प्लस इन्फिनिटी को जा रही है। अगर मैं 90 डिग्री से पीछे वाले ही एंगल रखूँगा तो हमारे पास ये देखिए सारी प्लस इन्फिनिटी हमें एंगल रेंज मिल गई, ठीक है। अब मैं इससे आगे जाऊँगा तो दोबारा हमें वही रेंज मिलेगी, यानी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी, फिर मुझे इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आ गई हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना माइनस में अगर मैं वैल्यू देखूँ तो क्या मैं आगे जाऊँ, इधर मुझे जाना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं इधर नहीं जाता हूँ, मैं इधर चल लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास ना इधर तो आंसर अनडिफाइन हो रहा और इधर जाएंगे तो फिर हमारे लिए ना थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास एक तरतीब नहीं बनेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए -90 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या आएगी, -1 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरीके से
अब मैं माइनस 90 डिग्री से आगे जाऊंगा ना, यानी इससे लेस वैल्यू लूंगा तो यही वाला ग्राफ हमारे पास इधर बनेगा और यही वाली वैल्यू इधर देगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, -90 डिग्री से भी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जीरो से लेकर, जीरो तो अनडिफाइंड है, जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है ना, जीरो को छोड़कर अगर मैं इस तरफ ये वाले सारे एंगल लेता हूँ, इंक्लूड -90 डिग्री एक है, ठीक है, तो ये वाले सारे एंगल लेता हूँ तो इन पर मेरे पास ये वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास -1 से लेकर -∞ तक जा रही है। ठीक है, और मैं -90 से और आगे जाऊंगा, यानी और छोटी वैल्यू लूंगा तो हमारे पास दोबारा यही वाली वैल्यू आएंगी -1 से -∞ तक। जो अगर हमारे पास इधर आ गई है तो फिर मैं इधर क्यों जाऊं। ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ हमें एक ही दफ़ा लेनी है ना रेंज, अगर हमारे पास एक दफ़ा आ जाए फिर वो सेम रेंज हम क्यों लें दोबारा किसी एंगल पर। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि हम -90 डिग्री और +90 डिग्री वैल्यू लेंगे। ठीक है ना, हम ये सिर्फ कौन से एंगल लेंगे, अगर मैं इधर आपको शो करवा दूं किसी और कलर से, ये देखिए ये वाले एंगल लेंगे, सिर्फ कौन से वाले, सिर्फ ये वाले एंगल लेंगे। ठीक है ना, ये वाले एंगल लेंगे, सॉरी इसको मैं सही से दिखाऊं, ये वाले एंगल लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं रेड चेक लगा देता हूं कि जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे क्या होगा, अनडिफाइंड है आंसर। ठीक है ना, वो क्यों होता है वो सारा आपको मैंने बताया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू जब मैं लगाऊंगा तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास रेंज क्या आ रही, इधर भी जो ये वाली इसकी जो रेंज बननी है वही हमारे पास प्रिंसिपल की रेंज बनेगी, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, +1 से +∞ तक जा रही है वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास माइनस से -∞ तक जा रही है। ठीक है, मगर वही वाली वैल्यू जो हमारे पास जनरल वैल्यूज़ के लिए आई थी वही आई थी, बस हमने रिपीटिशन ख़त्म कर दी। ठीक है ना, बस हमारे पास जो डोमेन होगी ना, जो एंगल होगा वो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा ली कि हम यही एंगल पुट करेंगे, इनसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन एंगल के बाद कोई और एंगल पुट करेंगे तो फिर हमारे पास वही रेंज रिपीट करेगी, हमें रेंज में रिपीटिशन नहीं लानी। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अब अगर हमारे पास जो मैं y देखता हूँ कि हमारे पास वो y क्या होगा, वो इसी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, इसी को बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँ तो हमारे पास जो है ना, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना स्टूडेंट, इसकी जो डोमेन होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है ना, अब हमारे पास इसकी जो डोमेन होगी, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन क्या होगी मेरे पास, ठीक है ना, ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, अभी सादा फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसकी जो डोमेन होगी यानी थीटा जो होगा वो क्या होगा, मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो हम क्या करेंगे कि हम हम 90 डिग्री था या 180 था, 90 डिग्री था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, π/2 यानी रेडियन में लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप रेडियन में लिखे, बुक में वैसे रेडियन में लिखा हो तो मैं उसमें लिखूँगा। ठीक है ना, और आपके पास क्या होगा, -90 डिग्री से यानी लेस वैल्यू। ठीक है, और वेयर अगर मैं इधर कह दूं कि वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट, बल्कि मैं उसका सिंबल लगा देता हूँ। ठीक है, थीटा जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, हमारे पास थीटा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी हम 0 निकाल देंगे। ठीक है ना, बाकी हम सारी वैल्यू लेंगे सिवाय 0 वाली। ठीक है ना, हम 0 निकाल देंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये आपकी मर्जी है, आप लिख दें कि 0 इज़ नॉट इंक्लूड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं, बस बताने का मकसद ये है कि आपको पता समझ लगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 0 पे आंसर अनडिफाइन है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं इसके इन्वर्स फंक्शन की बात करूँगा ना, तो अब हमारे पास मसला नहीं होगा। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स फंक्शन आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, सॉरी ये थीटा था। ठीक है ना, ये इसको मैं जो थीटा लिखना था। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डोमेन में मैंने जो एंगल लिखे ना, इनमें से किसी एक एंगल पे कोई वैल्यू आ जाएगी तो दोबारा इनमें से कोई और एंगल ऐसा नहीं बचा जिस पे वो दोबारा वैल्यू आ जाए। अगर मेरे पास कोई 1 वैल्यू दे रहा है 90 डिग्री के ऊपर, तो अब हमारे पास इनमें कोई और एंगल ऐसा नहीं है जिस पे दोबारा हमारे पास 1 वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमारे पास वो जो वैल्यू थी हमने प्रिंसिपल वैल्यू कह दिया उसको और हमने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, तो अब जैसे ये अब हमारे पास ये क्या बन गया है, 1 to 1 फंक्शन बन गया है। ये हमारे पास जितने भी एंगल हैं इनमें मैं कोई भी एंगल पुट करके वैल्यू लूँगा तो वो हर दफ़ा हमें डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, सेम डोमेन पुट करूं, यानी एक दफ़ा मैं 90 डिग्री पुट करूं और अगली दफ़ा भी 90, तो जाहिर है एक ही बात है वो तो। ठीक है ना, मगर डिफरेंट इनमें से हर में एक डिफरेंट क्या कहते हैं वैल्यूज़ पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर सेम नहीं आएगा कभी भी। ठीक है ना,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब जब ये अब क्या बन गया, ये 1 to 1 फंक्शन बन गया। जब 1 to 1 फंक्शन बन गया, रेंज रिपीट नहीं करिए। अब जैसे इनका इन्वर्स लूँगा तो मेरे पास मसला नहीं होगा। जैसे हमारे पास इधर क्या हो रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इधर हमारे पास देखिए, जैसे हमारे पास 90 डिग्री पर वैल्यू आ गई थी, तो हमारे पास कोई और एंगल भी था जिस पर हमारे पास 1 वैल्यू आ रही, ठीक है। अब हमारे पास नीचे जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, हमारे पास कोई ऐसा एंगल बचा ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका जैसे इन्वर्स लूँगा तो इसको ये हमारे पास जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना y जो है, अब y क्या है, हमारे पास डोमेन है, ठीक है। हमारे पास ये क्या बन गई है, डोमेन बन गई है, ठीक है। हमारे पास डोमेन और y क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो y था वो क्या था, हमारे पास 1 और 1 से लेस, ठीक है। और हमारे पास इक्वल और हमारे पास माइनस इससे वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू थी रेंज जो थी, यानी अब हमारे पास जो हमारे पास जैसे इन्वर्स की बात करूंगा तो हमारे पास इन्वर्स में क्या होता है, ये थीटा क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रेंज क्या बन रही थी, वो ये वाली बन जाएगी अब रेंज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हमारे पास हो जाएगा π/2 से लेस, ठीक है। और हमारे पास जो है ना माइनस हमारे पास 2, ठीक है। हमारे पास 2 और ये माइनस ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि कैलकुलेटर के अंदर हम जो है ना क्या कहते हैं, +1 से लेस वैल्यू और -1 से ग्रेटर वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर डिफाइन होगा, ठीक है। देखिए मैं 1 अगर लिखता हूँ तो मेरे पास जैसे मैं इन्वर्स, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जब भी आंसर आएगा वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल और 90 डिग्री से लेस वैल्यू आएगी, और -90 डिग्री से क्या कहते हैं इक्वल और उससे ग्रेटर वैल्यू आएगी, ठीक है। और हमारे पास इधर मैं लिख दूँ कि हमारे पास थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। थीटा का भी 0 ये हमें आंसर नहीं देगा, क्योंकि हमने 0 इसमें से निगलेक्ट कर दिया, निकाल दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है, अगर मैं आपको इधर 1 लिख के इसका इन्वर्स लेता हूँ तो हमारे पास ये कि क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है, ठीक है। हमारे पास 90 डिग्री से लेस होगी, ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि डोमेन में मैं 1 से लेस वैल्यू पुट नहीं करूँगा, 1 से ग्रेटर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, ये देखिए मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। मैंने सेकंड इन्वर्स लिया कोसिकेंट, तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई है 1.4, और ये रेज़ जो जी पावर ये हमारे पास कुछ समथिंग आई है, ठीक है ना। इसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, मैं क्या करता हूँ 1 के करीब की कोई वैल्यू लेता हूँ, 0.9999। ये देखिए हमारे पास 1 नहीं है, मगर 1 को अप्रोच करिए, 1 के करीब है। अगर अब हमारे पास ये क्या कह देगा, देखिए हमारे पास हमारे पास इनवैलिड वैल्यू कह देगा, क्योंकि हमारे पास इसने क्या कहा है, डोमेन में हम अब कोई एंगल ऐसा पुट ही नहीं कर सकते जो 1 से, और क्या कहते हैं ऐसी रेशियो पुट ही नहीं कर सकते जो 1 से लेस हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या कहते हैं इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से मैं -1 से ग्रेटर वैल्यू लेता हूँ, तो -1 से ग्रेटर वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। ये ग्रेटर, ठीक है, हमारे पास ये -9.99 ये ग्रेटर होगा, ठीक है, -1 से, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो देखिए अभी भी अनडिफाइन है। और आप जब भी कोई इनसे ग्रेटर वैल्यू और लेस वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जब भी आंसर आएगा वो सिर्फ इनमें से ही आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको बात थोड़ा समझ में आ गई होगी। अब हम इसके सेकंड फंक्शन के इन्वर्स के ऊपर बात करते हैं।